दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी पुराने जमाने की एक ऐसी लोक कथा है जो आपके दिल को छू लेगी। जहां राजा हरिश्चंद्र की पहली रानी से कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और दूसरी रानी कमला पहली रानी कौशल्या से ज्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। लेकिन कौशल्या दयालु थी, गरीबों की मदद करने वाली और सबके दुखों में साथ देने वाली। उसके पास जो भी कोई समस्या लेकर आता वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, इसलिए प्रजा की प्रार्थनाएं उसके साथ थीं। रानी कमला से 2 लड़के हुए, अशोक और कृष्ण, और वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गई। रानी कौशल्या निसंतान थी, इसलिए वो इन दोनों बच्चों को अपने जैसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन रानी कमला बच्चों को उसकी छाया से भी दूर रखना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं निसंतान रानी की बुरी नजर उन पर न पड़ जाए। लेकिन भगवान की कृपा से कुछ समय बाद बड़ी रानी की गोद भी भर गई और एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। रानी ने उसका नाम महावीर रखा। तीनों राजकुमार जब बड़े हुए तो राजा ने रानी कमला के बेटों अशोक और कृष्ण की शिक्षा और परवरिश के लिए तो कई शिक्षक नियुक्त किए, लेकिन महावीर के लिए सिर्फ एक ही शिक्षक रखा। ये बात रानी कौशल्या को बहुत खराब लगी, लेकिन उसने राजा से कोई शिकायत नहीं की। महावीर का शिक्षक इस भेदभाव को समझता था और उसे पता था कि अगर महावीर को हर कला की शिक्षा नहीं मिली तो बड़ी रानी को बड़ा सदमा लगेगा। इसलिए वो उसे बड़े मेहनत से पढ़ाता, अपने खर्च पर हर कला का सामान उपलब्ध कराता और सिखाता। महावीर अपने दोनों बड़े भाइयों से ज्यादा बुद्धिमान और चतुर था, इसलिए वो हर पाठ को बहुत जल्दी याद कर लेता था। लेकिन अशोक और कृष्ण आलसी थे और घमंडी भी, इसलिए वे न ज्यादा शिक्षा हासिल कर सके न अच्छी तरह से कोई कला सीख सके। उनकी संगत भी अच्छी नहीं थी। जब वे जवान हुए तो जुआ खेलने लगे। पिता के डर से महल में तो नहीं खेलते थे, बाहर चले जाते और कई दिन गायब रहते। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया, उसकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं था। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। राजा बार बार पूछता, कृष्ण और अशोक कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास बुलाओ। मंत्री ने दोनों की तलाश में लोग भेजे, लेकिन उनका ठिकाना किसी को पता नहीं था और वे सब असफल होकर वापस लौट आए। आखिरकार महावीर खुद तलाश में निकल पड़ा और जुए के अड्डे पर पहुंचकर गहरी उदासी भरी आवाज में बोला, बड़े अफसोस की बात है कि पिताजी सख्त बीमार हैं, उनकी सांसें उलझी हुई हैं और आप दोनों यहाँ जुए की बाजी में डूबे हुए हैं। अशोक ने मूंछों पर ताव देकर कहा, अगर पिता बीमार हैं तो क्या हम जाकर उनका इलाज करेंगे? ये काम तो वैद्य का है। कृष्ण हंसते हुए बोला, अरे यह तो बिल्कुल बेवकूफ है, किसी हकीम या औषधि विशेषज्ञ के पास जाने के बजाय हमारे पास चला आया। दोनों की ये बातें सुनकर आसपास के जुआरी भी हिम्मत पा गए और एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अगर राजा के मरने की खबर लाता तो तेरे मुंह को घी और शक्कर से भर देते, क्योंकि फिर हमारा अशोक यहाँ का राजा बनता। दूसरे ने जोड़ा, अब बीमार को देखने कौन जाएगा, और अगर कोई गया भी तो उसे राजा की बीमारी लग जाएगी। फिर सब जोर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े, जैसे कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। महावीर को गुस्सा आग की तरह भड़क उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वो गरज कर बोला, मैं अपने पिता की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अब किसी ने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो उसकी जुबान खींच लूंगा। इतना कहकर उसने कमर से तलवार निकाल ली और खड़ा हो गया, जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। अशोक और कृष्ण ने उसकी तरफ देखा, जुआ छोड़कर उठ खड़े हुए और अशोक गुस्से से कांपते हुए बोला, महावीर याद रखना, तुमने हम दोनों की बेइज्जती की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महावीर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, लेकिन ये जुआरी कौन होते हैं जो मेरे माँ बाप के मरने की दुआएं मांगते हैं? अशोक और कृष्ण ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर गुस्सा और अपमान की लकीरें साफ दिख रही थीं। रानी कमला को अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार था, जैसे कोई माँ पक्षी अपने बच्चों की राह देखती है। और जैसे ही वे महल में पहुंचे वो दौड़ कर आई, उन्हें गले लगाया और आंसू भरी आंखों से बोली, मेरे प्यारे बेटो, राजा की हालत बहुत खराब है, उनकी सांसें कमजोर पड़ रही हैं, इसलिए तुम दोनों का उनके पास होना बहुत जरूरी है। दोनों ने मुंह फुलाकर कहा, नहीं माता, हम नहीं जाएंगे, हम तो तुमसे विदा लेने आए हैं। रानी घबरा गई, उसका दिल धड़क उठा और उसने पूछा, कैसी विदा, कहां जाने का इरादा है? कृष्ण बोला, माता जी, हम अपनी सारी जिंदगी जंगलों और सुनसान रास्तों में गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ बेइज्जती के साथ रहना हमें मंजूर नहीं है। रानी ने आंखें तरेर कर पूछा, तुम्हारी बेइज्जती करने वाला कौन है, उसका नाम तो बताओ। अशोक ने बताया, आज महावीर हम दोनों के सामने तलवार लहराकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया और वो दोनों बेटों को साथ लेकर राजा के कक्ष की ओर चल पड़ी। राजा ने बेटों को देखकर कमजोर मुस्कान बिखेरी, जैसे कोई सूखी नदी में पानी की बूंदें आ जाएं, और इशारे से उन्हें पास बुलाने लगा।
लेकिन अशोक और कृष्ण दूर ही खड़े रहे, जैसे कोई दीवार उनके और पिता के बीच खड़ी हो गई हो। और रानी कमला ने आंखों में आग भरे महावीर की शिकायत करते हुए कहा, अगर वो खुद को बड़ी रानी का बेटा समझता है और हम उसकी नज़र में नीच और तुच्छ हैं, तो उसे ये महल मुबारक हो। मैं अपने दोनों बेटों को लेकर मायके चली जाती हूँ। बीमारी की वजह से राजा का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। इसलिए वो तुरंत गुस्से में आ गए और मंत्री को हुक्म दिया, महावीर बदतमीज हो गया है, उसे कैद खाने में बंद कर दो। महावीर जैसे ही महल के दरवाजे में दाखिल हुआ, मंत्री ने राजा का आदेश सुनाया, उसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां ठोंक दी और उसे अंधेरे कैद खाने में धकेल दिया गया, जहां दीवारें ठंडी और हवा भारी थी। रानी कौशल्या को राजा के इस फैसले से गहरा सदमा लगा। उसका दिल टूट कर बिखर गया। वो गरीब बुरी तरह रोने लगी। आंसू उसके गालों पर नदियां बनकर बहने लगे। उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा इतना मूर्ख नहीं जो बिना वजह बड़े भाइयों की बेइज्जती करने पर उतारू हो जाए। राजा हरिश्चंद्र इलाज और दवाओं से स्वस्थ हो गए। उनकी आंखों में फिर चमक लौट आई और पहले की तरह दरबार में सिंहासन पर विराजमान होने लगे। तो एक दिन राजा विद्यानाथ की राजधानी से एक ब्राह्मण पैगाम लेकर हाजिर हुआ कि राजकुमारी रैला का स्वयंवर रस्म मनाई जा रही है, इसलिए राजा ने राजकुमारों को इसमें शामिल होने की दावत दी है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, जैसे कोई सूखी जमीन पर बारिश हो गई हो, और ब्राह्मण से बोले, जाओ राजा से कहना कि हमने तुम्हारी दावत को दिलो जान से स्वीकार किया है और राजकुमार जरूर शामिल होंगे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को ढेर सारे इनाम देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया। अशोक और कृष्ण सोमवार की तारीख से 3 दिन पहले ही रवाना हो गए। उनके घोड़े तेजी से दौड़ते हुए दूर क्षितिज की ओर बढ़ चले, लेकिन राजकुमार महावीर कैद खाने की ठंडी सलाखों के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी आंखें उदासी से भरी और रानी कौशल्या उसकी और अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की पीड़ा में खुद तड़प रही हो। आखिरकार भगवान ने 2 दरबारियों के दिल में दया जगाई। उनके मन में रहम की लहर उठी और उन्होंने 101 लड्डुओं में नशे की दवा मिलाकर उन्हें एक चमकदार थाल में सजाया, जैसे कोई गुप्त योजना हो। फिर उसे कैद खाने के दरवाजे पर ले गए। सिपाहियों ने थाल देकर उत्सुकता से पूछा, महाराज क्या लाए हैं? दरबारियों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस खुशी में कि राजकुमार स्वयंवर में शामिल होने गए हैं, राजा ने मिठाई बांटने का हुक्म दिया है। फिर उन्होंने सब सिपाहियों को मिठाई के लड्डू बांट दिए और वे खुशी खुशी खाने लगे। लड्डू खाने के कुछ ही पल बाद सारे सिपाही आंखें मूंदकर धम्म से जमीन पर गिर पड़े, जैसे कोई भारी नींद की लहर उन्हें बहा ले गई हो। दरबारियों ने फुर्ती से उनकी जेबें टटोली, चाबियों का गुच्छा निकाला और कैद खाने का भारी लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, जहां महावीर उदास बैठा था। महावीर ने चौंक कर पूछा, क्या कोई नया हुक्म लाए हो? दरबारियों ने फुसफुसाते हुए कहा, हम अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें आजाद करने आए हैं राजकुमार। जल्दी से निकलो, कपड़े बदलो और राजा विद्यानाथ की राजधानी चले जाओ। वहां राजकुमारी रैला का स्वयंवर हो रहा है। हम दोनों भी भेष बदलकर वहां पहुंच जाएंगे। महावीर की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जगी। वो चुपचाप कपड़े बदले, एक साधारण यात्री का भेष धरा, घोड़े पर सवार हुआ और रात के अंधेरे में तेजी से राजधानी की ओर दौड़ पड़ा। हवा उसके कानों में सनसनाती हुई। उधर राजधानी में राजकुमारी लैला बनाव श्रृंगार कर रही थी। चारों तरफ सखियां और दासियां घेरे खड़ी थीं। कोई गहने सजाती, कोई इत्र छिड़कती, कमरे में फूलों की महक और हल्की हंसी गूंज रही थी। लैला ने बालों में ताजे फूल गूंथते हुए मुस्कुरा कर पूछा, सच बताओ, क्या ऐसी कोई चीज है जो इस वक्त मेरे बदन पर ना हो? सबने एक स्वर में कहा, राजकुमारी, हर चीज मौजूद है। सोने चांदी के गहने, रेशमी वस्त्र, हीरे मोती। दुनिया की बड़ी बड़ी राजकुमारियों को भी इतना नसीब नहीं होता। मगर एक छोटी सी दासी आगे बढ़ी और धीरे से बोली, राजकुमारी जी, सिर्फ एक चीज गायब है और वो सबसे कीमती है। लैला चौंक कर उत्सुक हो गई। जल्दी बताओ, वो कौन सी चीज? मैं इसी वक्त मंगवाऊंगी। दासी ने सांस रोक के कहा, वो 9 लखा हार है जो एक शक्तिशाली जादूगर के पास है। उसे हासिल करना आसमान से तारे तोड़ने जितना मुश्किल है। लैला की आंखें चमक उठी। वो दृढ़ स्वर में बोली, आज सोमवार को स्वयंवर में मेरी यही शर्त होगी, जो राजकुमार या राजा 9 लखा हार लाएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। स्वयंवर में 30-40 राजकुमार आए थे। सब बनकर सजकर गर्व से अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान थे। हॉल में सोने चांदी की चमक और इत्र की खुशबू फैली हुई थी। राजकुमार महावीर सबसे आखिर में पहुंचा, इसलिए उसे सबसे पीछे की सीट मिली और उसके दोनों भाई उसे देख न सके।
थोड़ी देर बाद मंत्री एक रेशमी रुमाल लहराते हुए आया और सबको दिखाकर बोला, आप सब स्वयंवर में शामिल होने आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आप सबको इंतजार होगा कि राजकुमारी फूलों का हार लेकर कब आएंगी और आपकी किस्मत का फैसला कब होगा। लेकिन राजकुमारी के आने से पहले आपके लिए एक परीक्षा है। ये रेशमी रुमाल है, इसे हवा में उछालकर तलवार से 2 टुकड़े करके दिखाइए। राजकुमारों ने तुरंत अपनी चमचमाती तलवारें म्यान से निकालीं और बारी बारी से कोशिश की। रुमाल हवा में लहराया, तलवारें चलीं, मगर एक भी टुकड़ा न हुआ, सिर्फ हवा कटती रही। आखिर में सबसे पीछे बैठे राजकुमार महावीर की बारी आई। महावीर ने शांत कदमों से बीच हॉल में कदम रखा। उसकी तलवार चमकती हुई म्यान से बाहर आई। रुमाल हवा में नाचता उड़ा और एक झटके में तलवार की तेज धार ने उसे 2 बराबर टुकड़ों में काट डाला, जैसे कोई बिजली चीर गई हो। चारों तरफ से वाह वाह की गूंज उठी, तालियों की बारिश होने लगी। हॉल में उत्साह की लहर दौड़ गई। अशोक और कृष्ण ने गौर से देखा तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। ये तो उनका छोटा भाई था। वे आपस में फुसफुसाए, ये बदमाश कैद से छूटकर कैसे आ गया? इस कमबख्त ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसी पल राजकुमारी लैला हाथों में ताजे फूलों का हार थामे धीरे धीरे लुभावने कदमों से अपने पिता के साथ आईं। उनका श्रृंगार इतना मनमोहक था कि सबकी सांसें थम गईं और हर राजकुमार संभलकर अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया। राजा ने सबका धन्यवाद देते हुए कहा, रस्म के अनुसार वो राजकुमार राजकुमारी से विवाह करता है जिसके गले में वो हार डालती हैं, लेकिन आज की रस्म अलग है। ये हार उस बहादुर के लिए है जिसने रेशमी रुमाल के 2 टुकड़े किए हैं। फिर उन्होंने महावीर को पास बुलाया, कंधे थपथपाकर शाबाशी दी और लैला ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर फूलों का हार उसके गले में डाल दिया। हार की खुशबू महावीर के चारों ओर फैल गई। उसके बाद राजा ने गंभीर स्वर में घोषणा की, राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार से होगा जो उसके लिए 9 लखा हार लाएगा। सुना है वो दुनिया के सबसे बड़े जादूगर के पास है। ये शर्त सुनते ही राजा और राजकुमारी अपने कक्ष लौट गए। हॉल में सन्नाटा छा गया और सब राजकुमार उठ खड़े हो गए। उन्होंने आपस में सलाह की, मंत्री को बुलाया और पूछा, 9 लखा हार वाला जादूगर कहाँ मिलेगा? मंत्री ने बताया, मैंने सुना है रावण पहाड़ पर उसका डेरा है और उस पहाड़ का रास्ता आपको मालूम ही है। राजकुमारों ने धन्यवाद कहा और अपनी अपनी राह चल पड़े। महावीर ने सबसे अलग छिपा हुआ रास्ता चुना क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके बड़े भाई रास्ते में कोई न कोई मुसीबत खड़ी करेंगे। वो घोड़े को एड़ लगाकर सरपट दौड़ाता चला जा रहा था। धूल उड़ती हुई, हवा उसके बालों से खेलती हुई कि अचानक एक पुराना कुआं नजर आया। उसने सोचा, आगे चलकर पता नहीं पानी मिले या नहीं, यहां से भरकर साथ रख लूं। घोड़े से उतरा, कुएं पर पहुंचा, जंग लगा डोल कपड़े से रगड़कर साफ किया और जैसे ही उसे कुएं में झोंका, अंदर से एक दर्द भरी चीख गूंज उठी, ओ जालिमो, तूने मेरा सिर ही फोड़ डाला। इस दर्द भरी चीख को सुनते ही राजकुमार महावीर का दिल धड़क उठा। उसके पैर लड़खड़ा गए। वो डोर की रस्सी छोड़कर भागना चाहता था, मगर तभी कुएं के अंदर से कमजोर कराहती आवाज आई, मैं मर रही हूं, रस्सी खींचो, मुझे बाहर निकाल दो। महावीर को उस बेबस पर तरस आ गया, जैसे कोई मां की पुकार हो। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची और धीरे धीरे एक बुढ़िया ऊपर आई। उसके कपड़े मैले कुचैले, जगह जगह फटे हुए, बाल बिखरे, चेहरा पीड़ा से सिकुड़ा हुआ। वो हांफती हुई बाहर निकली। महावीर ने पूछा, तुम कौन हो अम्मा? इस गहरे कुएं में कैसे गिर गईं? बुढ़िया एक पत्थर पर धम्म से बैठ गई, सांसें संभालते हुए बोली, बेटा, मैं कौन हूं? खुद गिर पड़ी या किसी क्रूर ने धकेल दिया, ये मत पूछो, बल्कि तू बता, तू कौन है और इस सुनसान रास्ते पर कहां जा रहा है? महावीर ने अपना सारा किस्सा सुना दिया। कैद, स्वयंवर, 9 लखा हार की शर्त, सब कुछ। उसकी आवाज में दृढ़ता और उदासी का मिश्रण था। बुढ़िया कुछ पल आंखें बंद कर सोचती रही, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो रही हो। फिर उठी और महावीर को साथ लेकर चल पड़ी। कुएं से 4-5 फरलांग दूर एक पुराने खंडहर की ओर, जहां दीवारें टूटी, जंगल की लताएं चढ़ी हुई। वहां एक लाल पत्थर हटाया, नीचे छिपा दरवाजा खुला। बुढ़िया अंदर उतरी और थोड़ी देर बाद एक चमकदार बांसुरी और एक छोटी सी मोहरा लेकर लौटी। उन्हें महावीर के हाथों में थमाते हुए बोली, ये दोनों चीजें रास्ते में तेरी रक्षा करेंगी बेटा। इस बांसुरी को जैसे ही बजाएगा, आसपास के सारे लोग नाचने लगेंगे, चाहे कितने भी क्रोधी क्यों ना हो। इस मोहरे को घिसेगा,
तो उसका जिन तुरंत हाजिर हो जाएगा और अगर मुंह में रख लेगा तो सबकी आंखों से गायब हो जाएगा। इन्हें संभाल कर रखना, कामयाब होकर लौटना तो मुझे वापस कर देना। रावण पहाड़ पर पहुंचेगा तो मेरी हमशक्ल एक बुढ़िया मिलेगी, वो मेरी सगी बहन है, उसे मेरा सलाम कहना और बता देना कि मालती अब कुएं से बाहर निकल आई है। महावीर ने दोनों चीजें जेब में संभाली। बुढ़िया मालती को हाथ जोड़कर सलाम किया, घोड़े पर सवार हुआ और फिर सरपट दौड़ पड़ा। हवा उसके कान में फुसफुसाती हुई। इधर वे दोनों वफादार दरबारी जिन्होंने महावीर को कैद से छुड़ाया था, नकली दाढ़ी, बाल और साधु जैसे कपड़े एक थैले में बांधे घोड़ों पर सवार होकर अशोक और कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे थे छिपकर, क्योंकि उन्हें उन दोनों की शरारतों का पूरा डर था, जैसे कोई छाया रक्षा कर रही हो। उधर अशोक और कृष्ण जंगल के रास्ते सुनसान मैदानों से होते हुए एक भव्य आलीशान किले के दरवाजे पर जा पहुंचे। किले की दीवारें ऊंची, सोने की मीनारें चमकती, मगर दरवाजा खुला हुआ, कोई पहरेदार नहीं। दोनों ने आपस में फुसफुसा कर कहा, देखो दरवाजा खुला है लेकिन कोई सिपाही नहीं, लगता है किला अंदर से खाली पड़ा है। चलो अंदर जाकर देखें, शायद कोई कीमती सामान या ढेर सारी दौलत मिल जाए। फिर अशोक और कृष्ण लालच की आग में जलते हुए किले के भारी दरवाजे से अंदर घुस गए। उनके पैरों तले संगमरमर की फर्श चमक रही थी, हवा में पुरानी धूल की महक थी। सबसे पहले वे एक विशाल कमरे में पहुंचे, जहां बीचों बीच मिट्टी का एक बड़ा मटका रखा था। ढक्कन हटाते ही सोने की अशर्फियां चमक उठी, जैसे सूरज की किरणें बिखर गई हों। दोनों की आंखें चमक उठी। वे फुसफुसाए, अब बगल वाले कमरे को देखें। वहां जाकर देखा तो कांच की चमचमाती अलमारी खड़ी थी, अंदर हीरे जवाहरात और अनमोल मोती झिलमिला रहे थे, रोशनी में इंद्रधनुष जैसे रंग बिखेरते। इस तरह वो एक एक कमरा खंगालते गए, हर जगह खजाने की चमक, और आखिरकार एक सुंदर बारादरी में जा पहुंचे। चारों तरफ नक्काशीदार स्तंभ, हवा में फूलों की हल्की सुगंध। बीच में एक विशाल गुलदान था, उसमें जमदोज याकूत के लाल लाल फूल खिले हुए, जैसे खून की बूंदें। कृष्ण ने उत्साह से कहा, भाई अशोक, अगर ये सारा सामान उठाकर ले जाएं तो कैसा, हम अमीर हो जाएंगे। अशोक ने मूंछों पर ताव देते हुए जवाब दिया, इसे छोड़ने की मूर्खता नहीं करेंगे, लेकिन पहले बाकी कमरे भी देख लें। दोनों यही लालच भरी बातें कर रहे थे कि अचानक चारों ओर से छिपे हुए सैकड़ों जंगली निकल आए। उनके शरीर पर जानवरों की खालें, आंखें लाल, हाथों में भाले, और बारादरी को घेर लिया जैसे कोई जाल बिछ गया हो। अशोक और कृष्ण के चेहरे पीले पड़ गए, दिल धड़क उठा, मगर घबराहट में भी उन्होंने कमर से तलवारें खींच लीं। धातु के टनकार गूंजी। जंगली तलवारें देखकर और जोश में आ गए, बल्लम उठाए, दोनों भाइयों को घेरकर एक ऊंचे चबूतरे पर खींच कर ले गए, जहां और जंगली खड़े थे। हवा में डर की गंध। वहां लोहे की मोटी जंजीरों से उन्हें एक स्तंभ से बांध दिया, जंजीरें ठंडी और भारी। दोनों राजकुमार पछता रहे थे, दिल में कह रहे थे, लालच ने हमें ये बुरी सजा दिलाई। उसी पल एक भयानक मोटा तगड़ा लंबा चौड़ा आदमी लंगोटी बांधे, गले में 1000 मोटे मोटे दानों की माला लटकाए, झूमता डोलता चबूतरे पर आया। उसकी हंसी जैसे गरज थी। वो कहकहा लगाकर बोला, हीरे जवाहरात और अशर्फियों के लालच में आए हो, बोलो तुम्हें भूनकर निवाला बनाऊं या कच्चा ही चबा जाऊं। मैं हूं जम्भूरा, मेरी ग़िज़ा इंसान का गोश्त और पानी की जगह उसका खून। अशोक और कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले, होंठ थरथराने लगे, गला सूख गया, जबान से एक शब्द न निकला। जम्भूरा ने जंगलियों को गरज कर हुक्म दिया, इनके चारों ओर आग का घेरा जलाओ, खूब भूनो, जब चर्बी पिघल जाए और गोश्त हड्डियों से अलग हो जाए तो हमारी सेवा में पेश करो। इधर राजकुमार महावीर घोड़े को एड़ लगाकर सरपट दौड़ाता चला जा रहा था, पसीना उसके माथे पर कि किले के सामने पहुंचते ही दोनों वफादार दरबारी साधु के भेष में मिले। उन्होंने खुद को छिपाया और रहस्यमयी स्वर में बोले, बाबा तेरे 2 भाई इस किले में घुसे हैं, जा देख कहीं कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। महावीर ने घोड़े की लगाम खींची और तुरंत किले के अंदर घुस गया, लेकिन लालच की चमकदार चीजों पर नजर डालने की बजाय वह सीधा भाइयों की तलाश में आगे बढ़ता चला गया।
कमरों की दीवारें पार करता, सीढ़ियां चढ़ता। उसका दिल धड़क रहा था। थोड़ी ही देर में वह चबूतरे के सामने जा पहुंचा, जहां आग की लपटें चारों ओर घेरा बनाए जल रही थीं और जंभूरा अपनी मोटी हंसी हंस रहा था। जंभूरा ने महावीर को देखते ही गरज कर चिल्लाया, 2 से 3 हो गए, पकड़ो इसे और इनके साथ ही भून कर निवाला बना लो। जंगली भाले उठाकर उस पर झपटने को दौड़े, उनकी आंखें खून की प्यासी। मगर महावीर ने फुर्ती से बुढ़िया मालती की दी हुई बांसुरी जेब से निकाली, होठों से लगाई और मीठी धुन छेड़ दी, जैसे कोई जादुई सुर हवा में घुल गया हो। बांसुरी की पहली आवाज निकलते ही सारे जंगली और जंभूरा खुद ब खुद नाचने लगे। उनके पैर थिरक उठे, हाथ लहराने लगे, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें नचवा रहा हो। महावीर घोड़े से उतरा, एक कोने में खड़ा हो गया और देर तक बांसुरी बजाता रहा। जंगलियों के चेहरे लाल हो गए, पसीना नदियां बनकर बहने लगा, सांसें फूल गईं, उनकी हालत खराब हो गई, जैसे कोई तूफान में फंसे हों। फिर महावीर बांसुरी बजाते हुए भाइयों के पास पहुंचा, जंजीरें खोल दी, उन्हें आजाद किया और बांसुरी रोककर गरज कर बोला, भाग जाओ यहां से, वरना इतना नचाऊंगा कि सबके प्राण निकल जाएंगे। जंभूरा और उसके जंगली डर के मारे चीखते चिल्लाते भाग गए जंगल की ओर, और तीनों भाई किले के दरवाजे की ओर चल पड़े। उनके पैर अभी भी थकान से लड़खड़ा रहे थे। अशोक और कृष्ण ने महावीर का हाथ थामकर शुक्रिया कहा, उनकी आवाज में कृतज्ञता और शर्म का मिश्रण। अगर तुम ना आते भाई तो आज हमारी खैरियत नहीं थी, ये राक्षस हमें भून कर चट कर जाते। महावीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो अपनी राह पर था, इस तरफ आने का इरादा भी नहीं था, लेकिन 2 साधु मिले, उन्होंने बताया कि तुम दोनों यहां फंसे हो। दोनों भाई चौंके, आपस में बोले, वे साधु तो बहुत बड़े ज्ञानी लगते हैं, जिन्हें हमारा भेद पता चल गया। तीनों यही रहस्यमयी बातें करते हंसते बोलते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक सामने लोहे की एक ऊंची दीवार खड़ी हो गई, जैसे कोई जादू हो, और पीछे मुड़कर देखा तो उधर भी वैसी ही दीवार। अशोक घबरा गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, अब क्या होगा? राक्षस ने हमें कैद कर लिया, अब भूख प्यास से मरना पड़ेगा। महावीर ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, हम अभी यहां से निकल जाएंगे। फिर उसने जेब से मोहरा निकाला, दोनों हाथों से जोर जोर से घिसा और कुछ ही पलों में एक विशाल जिन हवा में प्रकट हो गया। उसकी आंखें चमकती। बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? महावीर ने दृढ़ता से कहा, हम तीनों को घोड़े समेत किले से बाहर निकाल दो। जिन ने मुस्कुराकर कहा, आंखें बंद कीजिए। तीनों ने आंखें मूंदी, हवा का एक झोंका लगा और जिन के कहने पर आंखें खोलीं तो खुद को किले के बाहर घोड़ों के साथ खड़े पाया, जैसे कोई सपना हो। कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा, भाई महावीर, ये जादुई चीजें कहां से मिली? महावीर ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, किस्मत से हाथ लग गई। मगर अशोक और कृष्ण की आंखों में लालच की चिंगारी फिर जाग उठी। उन्होंने आपस में इशारा किया, महावीर को अचानक पकड़ लिया, उसे घूं से लातों से पीटा। जब वे गलीब थककर चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ा, सांसें उखड़ रही थीं, तो दोनों ने उसकी जेबें टटोलीं, बांसुरी और मोहरा निकालकर अपने पास रख लिया, जैसे कोई लुटेरे हों। चलते चलते जब तीनों भाई लगभग 3 मील का फासला तय कर चुके थे, तो रास्ते में एक घने पेड़ के नीचे दोनों वफादार दरबारी साधु के भेष में बैठे मिले। उनकी आंखें बंद, चेहरे पर शांति की लकीरें, जैसे कोई गहरी ध्यान में डूबे हों। अशोक और कृष्ण ने घोड़ों से उतरकर अदब से सलाम किया, जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। उनके चेहरे पर कृतज्ञता की चमक। साधुओं ने आंखें बंद ही रखीं। अशोक ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपकी मेहरबानी से हमारी जान बच गई, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक साधु ने धीरे से जवाब दिया, जीते रहो बच्चा, तुम्हारी मदद के लिए एक नौजवान गया था, वह कहाँ है? कृष्ण ने घमंड भरी हंसी के साथ बताया, वह बदमाश था महाराज, उसके पास जादू की बांसुरी और एक मोहरा था, हमने दोनों चीजें छीन ली। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जीते रहो बच्चा, तुम्हारी किस्मत बहुत उज्जवल है, जहां जाओगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अब जाओ, अपना रास्ता लो। अशोक ने उत्साह से पूछा, महाराज, हमें 9 लखा हार हासिल करने रावण पहाड़ जाना है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? साधु ने गंभीर स्वर में बताया, रावण पहाड़ हमें भी जाना है, लेकिन अभी नहीं,
आधी रात के बाद, क्योंकि तब वहां का राजा तख्त लेकर हमें लेने आएगा। अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो यहाँ आराम करो, रात को तख्त पर बैठकर चलेंगे। अशोक और कृष्ण की आंखें खुशी से चमक उठीं, जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। वे साधुओं की टांगें दबाने लगे, मालिश करते हुए फिर अपना थैला खोला, रोटी सब्जी निकालकर सामने रखी और बोले, महाराज, खाना हाजिर है, कृपया ग्रहण कीजिए। साधु ने शांत स्वर में मना किया। जीते रहो बच्चा, हम हफ्ते में एक बार ही खाते हैं, रोज खाने लगे तो इबादत कैसे होगी, तुम लोग खाओ। दोनों भाइयों ने लालच से खाना खाया, पेट भरकर। फिर साधुओं ने अपने झोले से मोतीचूर के 2 बड़े लड्डू निकाले, चमकते हुए, और दिए। लो बच्चा लोग, एक एक लड्डू से मुंह मीठा कर लो, हमारे पास सूख कर खराब हो जाएंगे। इन्हें खाकर जो काम के लिए दुआ मांगोगे वे जल्द पूरा हो जाएगा। अशोक और कृष्ण ने लड्डू झपट कर खा लिए, मीठी खुशबू मुंह में घुली और दुआ मांगने लगे, आंखें बंद करके। हे भगवान, 9 लखा हार हासिल करने में हमारी मदद कर, ताकि हम राजकुमारी से विवाह कर सुरखरू हो जाएं। दुआ के शब्द अभी मुंह पर थे कि दोनों की आंखें भारी हो गईं, सिर घूमने लगा और वे धम्म से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए, क्योंकि दरबारियों ने उन लड्डुओं में बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जैसे कोई गुप्त जाल। साधुओं ने फुर्ती से उनकी जेबें टटोलीं, बांसुरी और मोहरा निकालकर अपने पास रख लिया। उसी पल राजकुमार महावीर घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ वहां पहुंच गया, पसीना उसके चेहरे पर, और बेहोश भाइयों को देखकर घोड़े से कूदा। चिंता से बोला, ये कब से बेहोश हैं? साधुओं ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब से यहां आए तब से। लो अपनी बांसुरी और मोहरा लो, अब देर मत करो, अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाओ। महावीर की आंखें खुशी से चमक उठीं, उसने दोनों चीजें थामी, झुककर साधुओं के पैर छुए कृतज्ञता से। वे बोले, अपना वक्त व्यर्थ मत करो, फौरन चल पड़ो। महावीर ने साधुओं के आगे झुककर गहरा सलाम ठोका, फिर उल्टे पैर लौटते हुए घोड़े पर सवार हुआ, लगाम खींची और रावण पहाड़ की ओर सरपट चल पड़ा। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक, हवा उसके बालों से खेलती हुई। उसके जाते ही दोनों साधु उठ खड़े हुए, जैसे कोई गुप्त मिशन पूरा हो गया हो। वे थोड़े फासले पर घने पेड़ों की छांव में अपने घोड़ों को बांधे रखे थे, वहां पहुंचे, सवार हुए और एक अलग रास्ते पर चल दिए, ताकि अशोक और कृष्ण होश में आए तो उन्हें देख न सके, उनकी छाया भी न पड़े। राजकुमार महावीर जिस पगडंडी पर चल रहा था वो आगे जाकर 2 रास्तों में बट गई, जैसे कोई रहस्यमयी चुनाव हो। वो सोच में पड़ गया, कौन सा रास्ता चुनूं जो सीधा रावण पहाड़ ले जाए। समझ में कुछ ना आया। फिर मन में ख्याल आया कि दाहिना रास्ता हमेशा शुभ होता है। उसने घोड़े को दाहिनी ओर मोड़ा और चल पड़ा। अभी 2-3 मील ही गया था कि सूरज डूब गया। आसमान में लालिमा फैली, फिर चारों ओर घना अंधेरा छा गया, जैसे काली चादर ओढ़ ली हो। पहले तो वो घोड़े को दौड़ाता रहा, मगर अचानक सोचा, रास्ते में कोई नदी, नाला या गहरी खाई ना हो जाए, बेहतर है रुक जाऊं। घोड़े को रोका, नीचे उतरा और एक मजबूत पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। सोचा उसे बांधकर खुद डाल पर रात काट लूं। लेकिन जैसे ही पेड़ की ओर गया, अचानक एक औरत दिखी, लहंगा पहने, सिर पर मिट्टी का मटका और मटके पर एक विशाल चिराग जलता हुआ लौ हवा में लहराती। वो दौड़ती हुई उसकी ओर आई, पास से गुजरी। उसकी रोशनी महावीर के चेहरे पर पड़ी। राजकुमार ने कई बार पुकारा, रुकिए, सुनिए, मगर वो न रुकी, न मुड़ी, बस दौड़ती चली गई जैसे कोई भूतिया साया। महावीर हैरान, फिर घोड़े पर सवार हुआ और उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा पूरी ताकत से दौड़ रहा था, जमीन कांप रही थी, मगर वो औरत हमेशा आगे आगे। उसकी गति को पकड़ना मुश्किल। महावीर ने एड़ लगाई, घोड़ा और तेज भागा, हवा सनसनाती हुई, लेकिन फिर भी वो औरत की रफ्तार से पीछे, जैसे हवा में उड़ रही हो। आखिरकार घनी रात के अंधेरे में यूं ही दौड़ते दौड़ते वो औरत एक भव्य किले के दरवाजे में घुस गई और महावीर भी उसके पीछे पीछे किले में जा पहुंचा। दिल में उत्सुकता और डर का मिश्रण। किले के अंदर घुसते ही उसने देखा, बेशुमार सिपाही तलवारें थामे खड़े हैं, उनके चेहरे पर दहशत की लकीरें, आंखें चौड़ी जैसे कोई बड़ा खतरा हो। महावीर ने एक सिपाही से फुसफुसाकर पूछा, ये जो औरत सिर पर मटका और जलता चिराग लिए आई है, वो कौन है? सिपाहियों ने तुरंत मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। हवा में सन्नाटा। फिर एक सिपाही ने कान से मुंह सटाकर धीरे से बताया, हर महीने की आखिरी रात को ये औरत हवा की तरह आती है, किले में घुसकर सीधा राजकुमारी के कमरे में चली जाती है। सिपाही ने सांस रोके फुसफुसाते हुए आगे बताया, हम तलवारें उठाते ही रह जाते हैं और वो हवा की तरह हमारे सामने से गुजर जाती है। राजकुमारी के कमरे का दरवाजा अंदर से धम से बंद हो जाता है और बाहर सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं, जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो।
कोई और आवाज नहीं आती। अगर कमरे में कुछ बहादुर बिठाए जाते हैं तो उस औरत की भयानक शक्ल देखते ही वे सब बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, जैसे नींद की गहरी खाई में समा जाएं। महावीर की आंखें साहस से चमक उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे इसी वक्त किसी अलग कमरे में छोड़ दो, मैं इस रहस्य का पता लगाकर बताऊंगा। एक बूढ़ा सिपाही जिसके चेहरे पर सालों की जंगों की लकीरें थीं, उसे साथ लेकर राजा के पास गया और महावीर के इरादे की खबर दी। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, उसे एक सुरक्षित कमरे में भेजा गया जहां दीवारें मोटी, हवा में तनाव की गंध। महावीर ने कमरा अंदर से बंद किया, जेब से मोहरा निकाला, दोनों हाथों से जोर जोर से घिसा और पलक झपकते जिन हवा में प्रकट हो गया, उसकी विशाल छाया कमरे में फैल गई। बोला, हुक्म कीजिए आका। महावीर ने फौरन कहा, जल्दी पता करो इस वक्त राजकुमारी के कमरे में कौन है। जिन एक पल में गायब हुआ। हवा का झोंका लगा, फिर लौटकर बोला, आका, रावण पहाड़ का शक्तिशाली जादूगर इस राजकुमारी को हथियाना चाहता है। वो जादू से एक जहरीली गैस छोड़ता है जो औरत की शक्ल में आती है और धीरे धीरे राजकुमारी के गले में उतरती जाती है। 7वीं बार जब उतरेगी तो राजकुमारी हवा में उड़कर खुद उसके पास पहुंच जाएगी। आज 6ठी बार है। महावीर ने जिन को विदा किया, कमरा खोला और राजा के पास जाकर सारी हकीकत बता दी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर पकड़कर सिंहासन पर धम से बैठ गया। चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कोई बड़ा सदमा लगे। महावीर ने उसे ढांढस बांधते हुए कहा, फिक्र न कीजिए महाराज, मैं इस जादूगर को हराने ही जा रहा हूं। मुझे रावण पहाड़ का पता नहीं था, इसलिए इस ओर निकल आया, लेकिन इस गैस औरत को पीछे से आते देखकर समझ गया कि जहां से मैं चला था वहां से बायां रास्ता पहाड़ की ओर जाता है। सूरज निकलते ही मैं रवाना हो जाऊंगा। राजा की आंखें आंसू से भर आईं। उसने महावीर को गले लगा लिया जैसे कोई पिता बेटे को, और उस रात उसे राजकीय मेहमान बनाकर ठहराया। नरम बिस्तर, लजीज भोजन। सुबह होते ही राजा ने उसे गर्मा-गर्म नाश्ता कराया, रोटियां, दही, फल, और वादा किया, अगर तुम जादूगर को हरा दो तो राजकुमारी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। महावीर ने विनम्रता से मना कर दिया, मुझे अफसोस है महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन राजकुमारी को बचाना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो रुखसत हो गया। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। राजा ने 12 बहादुर सिपाहियों को चमचमाती तलवारें और मजबूत घोड़े वाले उसकी मदद के लिए उसके पीछे रवाना कर दिया। राजकुमार महावीर अपने तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर वापस दोराहे पर दौड़ा। धूल उड़ती हुई और ठीक 1 फरलांग पीछे वो 12 सिपाही उसके साथ चल रहे थे। उनकी तलवारें सूरज में चमक रही थीं। जब महावीर दोराहे पर पहुंचा, जहां सुबह की धूप पत्तों पर चमक रही थी, तो अचानक उसके दोनों बड़े भाई अशोक और कृष्ण झाड़ियों से निकले, उसे घेर लिया। आंखें गुस्से से लाल और गालियां बकते हुए गरजे, बेईमान, सच बता तूने उन साधुओं के साथ क्या किया और वो कहां गायब हो गए? महावीर ने शांत लेकिन दुखी स्वर में जवाब दिया, बड़े अफसोस की बात है कि तुम मेरे बड़े भाई होकर भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो। माँ अलग हो सकती है, लेकिन बाप तो हम सबका एक ही है। कृष्ण ने दांत पीसते हुए चिल्लाया, बकवास बंद कर, बता वो साधु किधर गए और वो दोनों जादुई चीजें कहाँ हैं? महावीर ने विनम्रता से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा आदर किया है क्योंकि मैं छोटा हूं, जो उचित समझो मेरे साथ वैसा सुलूक करो। मगर अशोक ने गुस्से में उसके सीने पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। कृष्ण ने धक्का मारकर उसे धूल में गिरा दिया। फिर एक भारी पत्थर उठाकर बोला, बता वे चीजें कहाँ हैं, नहीं तो अभी तेरा सिर कुचल दूंगा। उसी पल 12 सिपाहियों के घोड़ों की टापों की गूंज हुई। वे सरपट आ पहुंचे, नीचे कूदे, तलवारें चमकाईं और अशोक कृष्ण को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथ पीछे बांध दिए। महावीर उठा, कपड़े झाड़े, धूल साफ की और सिपाहियों से बोला, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें छोड़ दो, मैं नहीं चाहता कि इनके साथ बुरा हो। सिपाही महावीर की बात मानकर उन्हें आजाद कर दिए। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और रावण पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर सूरज की किरणें नाच रही थीं। जब वो नजरों से ओझल हो गया, सिपाहियों ने अशोक और कृष्ण को डांटते हुए कहा, तुमने अपनी और अपने छोटे भाई की बहादुरी का अंदाजा किया? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर वे भी महावीर के पीछे चल दिए। घोड़ों की टापें दूर गूंजती हुईं। अशोक और कृष्ण उसी जगह रुक गए, चेहरे पर शर्म और गुस्सा। आपस में फुसफुसाए, फिक्र मत करो, अगर ये मोजी नौलखा हार ले आया तो वापस इसी रास्ते से गुजरेगा, तब देखेंगे हार लेकर कैसे आगे बढ़ता है। तभी दोनों दरबारी साधु के भेष में माला जपते हुए उनके सामने आ पहुंचे। अशोक और कृष्ण दौड़े, उनके हाथ चूम लिए और बोले, महाराज, उन लड्डुओं के बाद हम पर क्या गुजरी, ये तो बताइए। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, जीते रहो बच्चा, हमें कुछ पता नहीं, हम खुद बैठे बैठे बेहोश हो गए और होश आया तो खुद को एक अंधे कुएं की मुंडेर पर पड़े पाया।
कृष्ण ने आंखें तरेर कर कहा, यह शरारत जरूर छोटे भाई की थी। उसके पास बांसुरी और मुहरा के अलावा कोई और जादुई चीज भी है जिससे उस बदमाश ने हम चारों को बेहोश कर दिया। साधु ने अफसोस जताते हुए कहा, वो नौजवान तुम्हारा भाई है? दोनों बोले, जी हां, लेकिन सौतेला, सगा नहीं। साधु ने सिर हिलाकर कहा, जीते रहो बच्चा, उसने हमें रावण पहाड़ जाने से रोक दिया, वरना इस वक्त हम सब वहां होते। दोनों भाइयों ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, क्या आज रात भी राजा का तख्त आपको लेने आएगा? साधु ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं बच्चा, हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है और उसी रात हम खाना ग्रहण करते हैं। कल रात खा ना सके, इस वक्त भूख से पेट कुलबुला रहा है, जैसे आग लगी हो। अशोक और कृष्ण ने फुर्ती से अपना थैला खोला, रोटियां, सब्जी, अचार निकालकर उनके सामने रख दिया। खुशबू चारों ओर फैल गई। साधु ने मुस्कुराते हुए खूब चाव से खाना खाया, जैसे भूखे शेर को भोजन मिला हो पेट भरकर। फिर चारों ने मिलकर दिन गुजारने का इंतजाम सोचा। पेड़ों से डालियां काटी, पत्ते जोड़े और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। छायादार और मजबूत। तय किया कि जंगल में शिकार करेंगे, हिरण या खरगोश मारकर आग पर भूनेंगे और उसी से गुजारा करेंगे, लेकिन यहां से एक कदम भी नहीं हटेंगे जैसे कोई जिद्दी प्रहरी। इधर राजकुमार महावीर 2 दिन और 2 रातों की लंबी यात्रा तय करता रहा। सूरज की तपती किरणें, रात की ठंडी हवाएं, घोड़े की टापें गूंजती। आखिरकार रावण पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा, जहां हवा में जादू की गंध, चारों ओर घना जंगल और रहस्यमयी सन्नाटा। वो बुढ़िया मालती की बहन को तलाशने लगा, आंखें इधर उधर दौड़ाती, मगर कहीं नजर न आई। फिर जादूगर के किले की खोज में लगा, लेकिन वो भी गायब, जैसे हवा में घुल गया हो। आखिरकार उसने सोचा, मोहरा घिसकर जिन से पूछ लूं, लेकिन तभी दूर जंगल की ओर से एक बुढ़िया दिखी, सफेद कपड़े लहराते, एक हाथ में लकड़ी की लाठी ठक ठक करती, धीरे धीरे आती हुई। महावीर दौड़कर उसके पास पहुंचा, सांसें तेज, बोला, क्या तुम मालती की बहन हो? बुढ़िया ने आंखें सिकोड़ कर देखा, हाँ, मैं उसकी सगी बहन हूं, जल्दी बता, वो कहाँ है, किस हाल में, क्या पैगाम भेजा? महावीर ने राहत की सांस ली, मैंने उसे उस गहरे कुएं से निकाला था, अब वो पूरी तरह सुरक्षित है और तुम्हें सलाम कहा है। बुढ़िया की आंखें नम हो गई, फिर गंभीर होकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? महावीर ने अपना सारा किस्सा सुना दिया। स्वयंवर, 9 लखा हार, जादूगर की गैस, सब कुछ। उसकी आवाज में साहस की गूंज। बुढ़िया ने गहरी सांस ली, तुम बांसुरी की बदौलत कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों हूँ? नहीं, तुम नहीं जानते, आओ बताती हूँ। वो रुकी, जैसे पुरानी यादें ताजा हो रही हों। ये जादूगर, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक है, पहले मेरा गुलाम था। इस नीच ने मौका पाकर मेरा कीमती हार चुरा लिया। उसी हार में सारा जादू की ताकत है। फिर धोखे से मेरी बहन मालती को अंधे कुएं में ढकेल दिया और यहाँ भाग आया। हार के बिना मेरे जादू में दम नहीं, इसलिए मैं यहाँ डेरा डाले बैठी हूँ, मौका देख रही हूँ कि हार छीन लूं। लेकिन अब चिंता किस बात की, तुम तो आ गए हो, जाओ ऊपर चढ़ो, वहां पीले रंग का एक बड़ा पत्थर मिलेगा, उसे हटा दो, किले का रास्ता खुल जाएगा, बेझिझक अंदर घुस जाना। हाँ, 9 लखा हार उसकी बाईं झांक से लिपटा रहता है और उसी में उसकी जान बंधी है। अगर हार का धागा तोड़ दिया तो वो तड़प तड़प कर तुरंत मर जाएगा। महावीर ने हर शब्द ध्यान से सुना, दिल में योजना बनती हुई बुढ़िया को सलाम ठोका और पहाड़ पर चढ़ने लगा। पैर फिसलते पत्थरों पर, सांसें तेज। आधी से ज्यादा ऊंचाई पार करने के बाद उसे वो पीला पत्थर नजर आ गया, चमकता हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे धकेला, पत्थर लुढ़का और नीचे एक गुप्त रास्ता खुल गया। अंधेरे में चमकती सीढ़ियां। महावीर ने चारों ओर सतर्क नजर दौड़ाई, हवा में जादू की हल्की सी गंध। फिर हिम्मत बांधकर गुप्त रास्ते में कदम रखा। सीढ़ियां नीचे उतरती, दीवारें नम और ठंडी। रास्ता पार करते ही वो एक विशाल भव्य कमरे में जा पहुंचा, जहां सोने की झालरें लटक रही थीं। हवा में इत्र की महक। बीच में सुनहरी तख्त पर जादूगर घमंड से सीना ताने बैठा था। उसकी आंखें लाल, शरीर पर काले कपड़े और सामने हसीन नौजवान लड़कियां संगीत पर थिरक रही थीं, उनके घुंघरू की झनकार गूंजती हुई। दाएं बाएं 60-70 जंगली भाले थामे पहरा दे रहे थे, उनकी आंखें खून की प्यासी। महावीर दीवार से सटकर खड़ा हो गया, छिपते हुए। फिर जोर से चिल्लाया, बंद करो ये नाच गाना। लड़कियां आवाज सुनते ही हाथ बांधकर थम गईं। संगीत रुक गया, मगर जंगली भाले ऊपर उठाकर दौड़े और जादूगर क्रोध से फुंकारते हुए बोला, कौन है तू?
जानता नहीं, एक इशारे से तुझे जलाकर राख बना दूंगा। महावीर ने निडर होकर जवाब दिया, बकवास बंद कर, अपनी झांग पर लिपटा नौलखा हार मेरे हवाले कर दे। जादूगर ने जोरदार कहकहा लगाया। उसकी हंसी से कमरे की दीवारें कांप उठीं, जैसे भूकंप आ गया हो। फिर बोला, राजकुमारी लैला को जीतने नौलखा हार चाहिए। अब तक जितने राजकुमार आए उन्हें देख, वो छत से उल्टे लटके हैं, उनके चेहरे सूखे, आंखें खुली और कुछ जोरा के मुंह का निवाला बनकर हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब तेरी बारी, कल तुम सबको भून कर दावत उड़ाऊंगा। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया, पंजा खोला और काले मंत्र फुसफुसाने लगा। हवा में काली लपटें उठने लगीं। महावीर समझ गया कि जादू से उसे काबू करना चाहता है। फुर्ती से बांसुरी निकाली, होठों से लगाई और मीठी धुन छेड़ दी, जैसे कोई जादुई नदी बहने लगी। जादूगर बांसुरी देखकर चौंका, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगा, मगर बांसुरी की आवाज उसके मंत्र पर भारी पड़ गई। जंगलियों के हाथों से भाले छूटकर गिर पड़े। जादूगर का उठा हाथ लटक गया और वो खुद, जंगली और नाचने वाली लड़कियां सब अनजाने में नाचने लगे, पैर थिरकते, हाथ लहराते, जैसे कोई अदृश्य तार उन्हें खींच रहा हो। महावीर बांसुरी बजाता रहा, कमरे में धुन की गूंज, और वे नाचते रहे। 1 घंटा बीता, 2 बीते, फिर 3 घंटे गुजर गए। लड़कियां थककर धम्म से बेहोश होकर गिर पड़ी। जंगलियों के गले सूख गए, बदन पसीने से तर, आंखें लाल, जुबान बाहर लटक आई। महावीर ने बांसुरी रोकी, जादूगर से बोला, अगर जान प्यारी है तो गले का हार और जांग पर लिपटा नौलखा हार मेरे हवाले कर, वरना इसी तरह नचाते नचाते बेहोश कर दूंगा और दोनों हार लेकर चला जाऊंगा। जादूगर हांफते घुटनों पर गिरकर बोला, गले का हार दे सकता हूं, लेकिन नौलखा हार में मेरी जान बंधी है। अगर टूट गया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए उसे मत मांगो। महावीर ने दयालु लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तेरी जान नहीं लेना चाहता। देख, तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, धन दौलत, साजो सामान, हाथी घोड़े, सब कुछ तेरे पास है, जैसे कोई अनंत खजाना। इसलिए अब दुनिया को तंग करना बंद कर, जादू टोना छोड़ दे और दोनों हार मुझे सौंप दे। नौलखा हार को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा, लेकिन अगर तूने जादू से किसी को सताया तो इसे तोड़ दूंगा। जादूगर थकान से हाँफ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पसीना नदियां बनकर बह रहा था, मगर हार जाने की जिद में अड़ा था, जैसे कोई आखिरी दांव खेल रहा हो। महावीर ने जवाब का इंतजार न किया, बांसुरी फिर होठों से लगाई। धुन की पहली लहर उठी तो जादूगर घबराकर चिल्लाया, रुको, मैं दे रहा हूं। उसने बड़ी सावधानी से बाईं जांघ से नौलखा हार खोला, हीरे मोती चमकते जैसे तारे बंधे हों। फिर गले से दूसरा हार उतारा और महावीर से बोला, लो दोनों हार, लेकिन याद रखो मेरा खून न हो। महावीर खुशी से चमकते हुए करीब पहुंचा, हार थामने को हाथ बढ़ाया। तभी एक जंगली ने छिपकर खंजर निकाला, पीठ पर वार करने को झपटा। उसकी आंखें खून की प्यासी, मगर महावीर ने उसे देख लिया। फुर्ती से बांसुरी मुंह से लगाई, धुन गूंजी, जादूगर चीखा, सुरी नाचो, अब शरीर में जान नहीं। जंगली खुद ब खुद नाचने लगा, खंजर गिर पड़ा। जादूगर ने उसे गालियां दी और हार महावीर के हाथों में थमा दिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हार थामते हुए महावीर ने कहा, तू एक राजकुमारी को हासिल करने के लिए जहरीली गैस छोड़ता है, अब उस राजकुमारी का ख्याल दिल से निकाल दे, अगर सताया तो हार तोड़ दूंगा। जादूगर ने हाँफते हुए वादा किया, बहुत अच्छा, अब मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। महावीर दरवाजे की ओर दौड़ा, सब हैरानी से उसे ताकते रहे, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। बाहर बुढ़िया इंतजार में खड़ी थी, लाठी टेकते, आंखें उत्सुक। महावीर को देखकर बोली, ले आया हार बेटा। महावीर ने जवाब दिया, हार तो ले आया, लेकिन जादूगर को कुछ मत कहना, मैंने वादा किया है। बुढ़िया ने जिद की, अरे बेटा, मुझे तो हार चाहिए, जल्दी दे। महावीर ने उसका अपना हार सौंप दिया। बुढ़िया ने फुर्ती से गले में डाल लिया और अचानक चमत्कार हो गया। उसकी झुर्रियां मिट गईं, सफेद बाल काले हो गए, चेहरा चमक उठा, झुकी कमर सीधी खड़ी हो गई। वो एक जवान, सुंदर स्त्री बन गई, जैसे समय पीछे लौट आया हो। महावीर हैरान, बोला, क्या इस हार से बूढ़े जवान हो जाते हैं? जादूगरनी अब जवान और शक्तिशाली, मुस्कुराई। सिर्फ जवान ही नहीं होते, बल्कि मरते दम तक जवान रहते हैं। मौत तो सबकी आती है, लेकिन इस हार की बदौलत बूढ़े और कमजोर होकर मरने से बच जाते हैं। महावीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, अब मैं चलता हूं, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है, समय हाथ से फिसल रहा है। जादूगरनी अब जवान और चमकदार आंखों वाली बोली, जल्दी है तो मोहरा घिसो,
जिन को बुलाओ, वो पलक झपकते हमें मंजिल पर पहुंचा देगा, जैसे हवा का झोंका। महावीर की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने जेब से मोहरा निकाला, दोनों हाथों से जोर से रगड़ा और हवा में एक विशाल जिन प्रकट हुआ। सर झुकाकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? महावीर ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे मेरे घोड़े और इस जादूगरनी के साथ उस राजा के किले पर पहुंचा दो, जहां मैं एक रात मेहमान था। जिन ने विनम्रता से जवाब दिया, आंखें बंद कीजिए हजूर। दोनों घोड़े के पास खड़े होकर आंखें मूंदी। हवा का एक तेज झोंका लगा और पल भर में आंखें खोली तो खुद को किले के भव्य दरवाजे पर पाया। सूरज की किरणें दीवारों पर नाच रही थीं। महावीर के आने की खबर जैसे आग की तरह फैली। राजा खुद दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर राहत की लकीरें। उसे आदर से गले लगाया और राजकीय सम्मान के साथ महल में ले गया, जहां फूलों की महक और स्वागत की धुन गूंज रही थी। महावीर ने राजा को आश्वासन दिया, अब राजकुमारी को कोई खतरा नहीं। अगर जरा सी भी परेशानी हुई तो मुझे तुरंत खबर कीजिए। राजा ने दिल से शुक्रिया अदा किया। ढेर सारे तोहफे, सोने के गहने, रेशमी कपड़े, घोड़े देकर उसे विदा किया, आंखें नम। किले से बाहर निकलते ही महावीर को भाइयों की याद सताई। दिल में चिंता की लहर। उसने जिन को फिर बुलाया, जाओ मेरे भाइयों की खबर लाओ, कहाँ हैं, किस हाल में? जिन 2 पलों में गायब हुआ। लौटकर बोला, यहाँ से 20 मील दूर 2 राहे पर आपके दोनों भाई 2 साधुओं के साथ एक झोपड़ी में हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जादूगरनी के कान खड़े हो गए। उसने अपने जादू से झट पता लगा लिया कि वो सौतेले भाई और दुश्मन हैं। उसकी आंखें चमक उठीं, बोली, बेटा तेरी जान खतरे में है। जिन तुझे राजकुमारी लैला के महल ले जाए और मुझे 2 राहे के पास छोड़ दे। महावीर ने योजना पसंद की। जिन से कहा, ले चलो। जिन ने हवा में उड़ान भरी, जादूगरनी को 2 राहे के निकट उतारा और महावीर को राजकुमारी के महल के दरवाजे पर छोड़ दिया, जैसे कोई चमत्कार। जादूगरनी माला जपते, साधु का भेष धरे, अशोक और कृष्ण की झोपड़ी पर पहुंची। बोली, भाइयों मदद करो, एक राजकुमार नौलखा हार लिए अभी अभी इस ओल गया। वो हार मेरे गुलाम का था। वो दोनों चौंके, हमने तो किसी को जाते नहीं देखा। जादूगरनी ने उकसाया, तुम अंधे हो, यकीन ना आए तो जाकर देखो। साधु ने जोड़ा, चलो घोड़ों पर सवार होकर पीछा करो। अशोक और कृष्ण जल्दी से घोड़े दौड़ाए, एक एक साधु को पीछे बिठाया और राजा विद्यानाथ की राजधानी की ओर सरपट चल पड़े, धूल उड़ाती हुई। राजा विद्यानाथ ने स्वयंवर के हॉल में दोनों भाइयों अशोक और कृष्ण को बुलाया, जहां राजकुमारी लैला मुस्कुराती खड़ी थी। नौलखा हार उनकी गर्दन पर चमक रहा था, जैसे तारे बंधे हों। राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें एक एक कीमती हार इनाम में भेंट किया, हीरे जवाहरात जड़े सोने की चमक से झिलमिलाते, और बोले, तुम्हारे छोटे भाई की बहादुरी से यह संभव हुआ। महावीर की सख्त हिदायत के अनुसार राजकुमारी लैला ने नौलखा हार को लोहे की तिजोरी में पहरेदारों की निगरानी में रखा और रावण पहाड़ का जादूगर अपनी जान बचाकर जिंदा रहा। अब बिना हार के कमजोर, दुनिया की परेशानियां छोड़ चुका। फिर एक दिन महावीर को अपना वादा याद आया। वो जंगल की गहराई में गया, जहां मालती अब स्वस्थ और खुशहाल थीं। उसने झुककर बांसुरी और मोहरा उनके हाथों में थमाया। बोला, आपकी नेकी का बदला चुका रहा हूं। मालती की आंखें आंसू से भर आईं। आशीर्वाद दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी नौलखा हार की पूरी कहानी। एक ऐसी दास्तान जो सिखाती है कि महावीर की तरह नेकी, सच्चाई और बहादुरी के रास्ते पर चलने वाले के लिए मुश्किलें खुद ब खुद राह बन जाती हैं। कामयाबी के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसलिए हम सबको हमेशा सत्य और पुण्य की राह अपनानी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही रोचक किस्से कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कहानियों का आनंद लेते रहें।